हाय एवरीवन, मैं सेल्फी समर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, यानी कि इस एरर को कैसे फिक्स करना है। इस एरर को सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये एरर होता क्या है। सो इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिलाताखिर मिलती रहे। और अगर सर्च कंसोल के दूसरे एरर्स यानी कि 404 या फिर पेज विद रीडायरेक्ट को आपने समझना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स। ये जो आपका सर्च कंसोल एरर है ये कब आता है? ये 4 कंडीशंस में आ सकता है। सो नंबर 1, आपने अपने पेजेस के अंदर एक्सीडेंटली या जानते हुए या फिर ना जानते हुए आपने नो इंडेक्स टैग शामिल कर दिया। इसको कैसे शामिल करते हैं या कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं, यह भी प्रैक्टिकली इस वीडियो के अंदर ही कवर हो जाएगा। नंबर 2, आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर सर्च इंजन को डिस्करेज कर दिया है। ये ऑप्शन कहाँ पे मिलता है ये भी अभी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। नंबर 3, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई प्लगइन ऐड किया है या फिर कोई ऐसा स्क्रिप्ट ऐड किया है जिसने आपके तमाम पेजेस के अंदर जाके या फिर किसी स्पेसिफिक पेजेस के अंदर जाके नो इंडेक्स का टैग शामिल कर दिया है। नंबर 4, या तो फिर आपकी वेबसाइट हैक हो चुकी है या फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसा कोई मालवेयर जो है ना अटैक कर चुका है जिससे आपके पेजेस के अंदर नो इंडेक्स का जो टैग है वो इंजेक्टेड हो चुका है। ये 4 रीजन हो सकते हैं आपके पेजेस के अंदर, यानी कि आपकी वेबसाइट के सर्च कंसोल के अंदर पेजेस एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग का एरर दिखा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एरर यहाँ पे आपको नजर आएंगे जिनमें फीड यूआरएल्स होते हैं जो कि नो इंडेक्स शो करवा रहे होते हैं। वो जस्ट एक नोटिफिकेशंस होता है और उन फीड यूआरएल को आपने इंडेक्स नहीं करवाना होता। सो अगर आपकी वेबसाइट के सर्च कंसोल के अंदर फीड यूआरएल्स जो है ना नो इंडेक्स का एरर शो करवा रहे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फीड यूआरएल्स के ऊपर हमारी एक नेक्स्ट अपकमिंग इसी सीरीज के अंदर एक डिटेल वीडियो आएगी, उनको हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे हमारी साइट के लिए वो बेनिफिशियल हैं, कैसे हमारी साइट के लिए वो डेंजरस हैं। तो ये सारी चीजें उसी फीड यूआरएल की वीडियो के अंदर कवर होंगी। हम जरा मूव करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सो ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास 4 रीजंस हैं। अब इनको हमने रिजॉल्व कैसे करना है, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आ जाएं आप अपने सर्च कंसोल के अंदर। सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पे आप इंडेक्सिंग का जो मेन्यू है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो पेजेस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने जो है ना एक सेकंड नंबर पे एक एरर दिखाई दे रहा है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे वो वाले तमाम यूआरएल्स आ रही हैं जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर नो इंडेक्स जिनके अंदर ऐड किया गया है। सो अब ज़रा हम चलते हैं इन पेजेस को देखते हैं। सबसे पहले हम इस पेज को देखते हैं कि क्या ये पेज हमारी साइट के ऊपर अवेलेबल है कि भी नहीं। तो ये पेज जो है ना हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, इस टाइम ये 404 का एरर दिखा रहा है। और दूसरा पेज पे अब ये पेज जो है ना मैंने क्या किया था, इनको नो इंडेक्स कर दिया था और उसके बाद ये पेजेस जो है ना साइट से डिलीट हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे इनका जो नो इंडेक्स का एरर है ये भी शो हो रहा है और 404 का एरर भी शो हो रहा है। सो अगर आपकी वेबसाइट के पेजेस के अंदर ऐसा कोई कंडीशंस हो जाती है यानी कि आपका पेज डिलीट हो चुका है और उससे पहले नो इंडेक्स का एरर भी था, तो उस सूरत में आप अपने उन पेजेस को छोड़ देंगे क्योंकि वो अब रहे ही नहीं है आपकी साइट के ऊपर। हाँ, अलबत्ता आप ये कर सकते हैं, उनको आप रीडायरेक्ट कर दें। जो नो इंडेक्स का एरर है ये टाइम बाय टाइम जैसे क्रॉल होगा, जब आप इन पेजेस को रीडायरेक्ट कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके कोई ऐसे पेजेस जो कि लाइव पेजेस हों, अब यहाँ पे हमारी साइट के ऊपर और ऐसा कोई लाइव पेज नहीं है जो कि एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स के साथ शो हो रहा हो, आपके केस में आपके क्लाइंट के केस में ऐसा हो सकता है, तो आपने क्या करना है, उन पेजेस को यहाँ से देख लेना है, उनके यूआरएल्स क्या हैं, उन पेजेस के नाम क्या हैं। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, पेजेस या पोस्ट। अब यहाँ पे नो इंडेक्स टैग के अंदर आपके पोस्ट भी आ सकती हैं, आपके पेजेस भी आ सकते हैं, आपकी कैटेगरीज भी आ सकती हैं। मतलब यह है कि आपके पोस्ट, आपके पेजेस, आपके प्रोडक्ट, आपके कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो सकती हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले अबाउट अस का पेज है। अगर इसको मैं यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रैंक मैथ के स्कोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे एडवांस के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंडेक्स का जो टैग है वो भी शो हो रहा है और नो इंडेक्स का पेज भी शो हो रहा है। अगर इस पेज को यहाँ से मैं नो इंडेक्स कर देता हूँ तो ये पेज हमारे सर्च कंसोल के अंदर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग का एरर दिखाएगा। सो अब यहाँ पे ये जो हमारा पेज है ये इंडेक्स है तो इस वजह से ये इन एरर्स के अंदर नहीं आ रहा। सो अगर यहाँ पे इसको मैं नो इंडेक्स कर दूँ तो कुछ दिन के बाद ये यहाँ पे एरर्स के अंदर आ जाएगा। सो अगर आपका कोई ऐसा लाइव पेज जो कि आपकी साइट के ऊपर मौजूद है, डिलीट भी नहीं हुआ और उसका नो इंडेक्स का एरर आ रहा है, तो सबसे पहले आपने, अगर आपके पास रैंक मैथ इंस्टॉल है तो आपने आके यहाँ पे चेक करना है एडवांस के अंदर
और यहाँ पे अगर वो नो इंडेक्स चेक हो तो उसको आपने इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको चेक करने का। दूसरा आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आएंगे रैंक मैथ के ऊपर और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टाइटल्स एंड मैटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। टाइटल्स एंड मैटर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखें रिवॉर्ड्स मैटर। अब यहाँ पे आपने इसको इंडेक्स रखना है। इसको इंडेक्स रखने के बाद अब यहाँ पे जैसे कैटेगरीज और जो एम्प्टी टैग है मैंने उनको नो इंडेक्स करवाया हुआ है। सो अगर आपकी कैटेगरीज वगैरह अगर नो इंडेक्स का एरर दिखा रही हैं और आप उनको इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑन कर दें। तो यहाँ से ये एनेबल करने के बाद अब आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे। सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ पे रीडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। रीडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। तो ये ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे ऑन हो तो इसको आपने ऑन चेक कर देना है, यानी कि इसको आपने ऑफ रखना है। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपके वेबसाइट के पेजेस जो है ना इंडेक्स नहीं होंगे और वो नो इंडेक्स टैग के अंदर जो है ना आपको एरर शो करवाएंगे। सो इसको यहाँ पे चेक करने के बाद आपने इसको ऑन चेक कर देना है और यहाँ पे इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। सो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के उन पेजेस को जिनके साथ एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग का एरर आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से जब आप अपने पेजेस को नो इंडेक्स टैग से यहाँ से वर्डप्रेस के अंदर आके हटा देंगे तो आपका ये जो एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप सर्च कंसोल के अंदर जो आपके लाइव पेजेस जो एरर शो करवा रहे होंगे वो आपका एरर खत्म हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पेजेस एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग के एरर को देखा जो कि आपके सर्च कंसोल के अंदर मोस्टली आया होता है। तो इसको कैसे रिजॉल्व करना है इसकी सारी मैजिक मैंने आपको समझा दी। सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो सर्च कंसोल के एरर्स हैं हम इनको इसी सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक वीडियो के अंदर। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टिल देन बाय।